नमस्कार। सूतक का नियम वीडियो पोस्ट होने के पश्चात एक सवाल आया है। सवाल कुछ इस तरह से है। एक महिला जो पिछले साल कोरोना के समय जिनकी डिलीवरी हुई, जो माँ बनी, वह कहती हैं कि मेरी डिलीवरी कोरोना काल के दौरान हुई, मेरे मायके में हुई। लास्ट मोमेंट पर डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई जिनके कारण सिजेरियन हुआ। जैसे ही बच्चा पैदा होने की खबर मेरे ससुराल वालों तक पहुंची, तुरंत उनके सारे बड़े बूढ़े जवान बच्चे बेबी को देखने के लिए मेरे मायके आ जाते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूं कि सूतक का नियम चाहे किसी को पता है या नहीं पता, पर क्या यह एक कॉमन सेंस की बात नहीं है कि एक नवजात शिशु को और उसकी माँ को और उनकी देखभाल करने वालों को कुछ दिनों के लिए एकांत और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान किया जाए? कृपया बताएं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि नवजात शिशु को और उसकी माँ को शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगभग 11 दिन तक या 21 दिन तक या 45 दिन तक पूर्ण एकांत, पूर्ण शांतपूर्ण माहौल क्यों मिलना चाहिए? देखिए, ये तो ऊपर से लग रहा है ना कि शरीर ने जन्म लिया, शरीर ने शरीर को जन्म दिया, पर एक मृत शरीर भी होता है। वह भी शरीर ही है, मृत शरीर भी शरीर ही है, पर वह मृत शरीर हिलडुल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बल्कि उसमें सड़न शुरू हो जाती है, उससे बदबू आने लग जाती है, उसकी डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाती है। पर एक जिंदा शरीर कैसे हिलडुल रहा है, कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कैसे जो खाना खाया जा रहा है वह खाना डाइजेस्ट हो रहा है, एसिमिलेट हो रहा है और एक्सक्रीट भी हो रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है? शरीर के माध्यम से कौन अनुभव ले रहा है? शरीर के माध्यम से चेतना अनुभव ले रही है। चेतना के स्तर पर जन्म एक बहुत बड़ी घटना है और शिशु और मां के लिए बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि उस वक्त बड़े जबरदस्त चेंजेस, बदलाव आ रहे होते हैं। शिशु एक सिक्योर एनवायरनमेंट से, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से, गर्भ से बाहर आया है। उसकी अम्बिकल कॉर्ड काट दी जाती है। पहले सब कुछ सहज अपने आप मिल रहा था, अब बॉडी को कुछ भी चाहिए तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और वहीं जो शरीर मां का अनुभव ले रहा है, वहां पे भी बड़े चेंजेस आए हैं। तो शिशु का, मां का ये डिवाइन राइट है कि जो उनकी चेतना ये अनुभव कर रही है, उसको अनुभव करने का, शांति से अनुभव करने का पूरा मौका मिले। आइए अब इस सवाल का दूसरा पहलू समझते हैं। संसार में ज्यादातर लोगों के मन कैसे हैं? संसार में ज्यादातर लोगों के जब मन मुताबिक होता है तब वो एक्साइटेड हो जाते हैं, हो हाँ ये वे करने लगते हैं। और वहीं जब इन्हीं लोगों के मन मुताबिक नहीं होता
तब ये क्या हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हाय तौबा करने लगते हैं। तो ज्यादातर लोग बीइंग एक्साइटेड, बीइंग डिप्रेस्ड की स्टेट में गोते खाते रहते हैं, लोटते पोटते रहते हैं। और ये दोनों अवस्था, समटाइम्स बीइंग एक्साइटेड, समटाइम्स बीइंग डिप्रेस्ड, ये बीमार मन के लक्षण हैं। ये मन की सहज अवस्था नहीं है। ये बीमार मन के, बीमार बुद्धि के, बीमार जीवन के लक्षण हैं। अब इस सवाल से जुड़ा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि बच्चा यानी क्या। देखिए, बच्चा का अर्थ है जिसको बचाने की जरूरत है, जिसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, फिजिकली प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, मेंटली प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इमोशनली प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करना है? मेंटली, इमोशनली बच्चे को ये एक्साइटमेंट वाली फीलिंग से प्रोटेक्ट करना है, डिप्रेशन वाली फीलिंग से प्रोटेक्ट करना है। अब इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाए? बच्चा इन फीलिंग्स के कांटेक्ट में कैसे आ सकता है और बच्चे की इन फीलिंग्स से प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है? आइए अब समझ। आपने अपने सवाल में जो सिचुएशन हमें दी है वहीं जवाब पड़ा हुआ है कि जैसे ही बच्चे के पैदा होने की खबर मिलती है, आपके ससुराल वाले एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और वह तुरंत बच्चे से और मां से मिलने के लिए आ जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर आपके मायके वाले हैं जो नवजात शिशु और उसकी मां के केयर टेकर्स हैं, देखभाल कर रहे हैं। अब चाहे वो उस चीज को प्रकट कर रहे हैं या नहीं प्रकट कर रहे, पर वो काइंड ऑफ डिप्रेस्ड सिचुएशन में आ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो डिलीवरी के बाद मां और बच्चे की सारी जिम्मेदारी उन पर है, काम बढ़ गया है और वे इस काम को करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं। ऐसे में ससुराल वाले भी आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वे उनको भी समय देना चाहेंगे, उनको भी बेटर ट्रीट करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी मान्यता भी है कि बेटी के ससुराल वालों को अच्छे से ट्रीट करना है, किसी को बुरा ना लगे। तो वो डिप्रेस्ड काइंड ऑफ फीलिंग्स में जा सकते हैं और चले भी जाते हैं। अब बच्चा जो फीलिंग्स के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है और फीलिंग्स को ही एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसका डायरेक्ट एक्सपोजर हो गया एक्साइटमेंट की फीलिंग्स के साथ भी और डिप्रेशन की फीलिंग्स के साथ भी। और खुद भी बच्चा मेंटली और इमोशनली जो चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस के साथ अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो कैसी सिचुएशन होगी? दिस इज नॉट अ हेल्दी सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन ना बने, इसलिए सूतक का नियम बना। पर अब जिनको सूतक का नियम नहीं पता, आप ये कह रही हैं
कि उनके पास इतनी कॉमन सेंस तो हो कि वो ऐसी सिचुएशन खड़ी हो सकती है वे सोचें। पर ऐसा सोचने के लिए स्वस्थ मन चाहिए, स्वस्थ बुद्धि चाहिए। अब स्वस्थ मन और स्वस्थ बुद्धि कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? इसके लिए जीवन को सत्य का आधार देना पड़ता है। इसके लिए जीवन का उद्देश्य देना पड़ता है। इसके लिए जीवन की सच्चाई को जानना होता है। और यह काम जितनी जल्दी शुरू हो उतना बढ़िया, उतने बढ़िया डिसीजंस लिए जा सकते हैं अपने भले के लिए, दूसरों के भले के लिए। अब एक्साइटेड स्टेट में तो ऐसे ही डिसीजन लिए जा सकते हैं ना, हो हा चलो। एक्साइटेड स्टेट इज नॉट हेल्थी स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में सच्चा प्रेम प्रकट नहीं होता, करुणा प्रकट नहीं होती। सच्चा प्रेम करुणा कैसे मन में प्रकट होती है? जिसके पास सत्य का आधार है। जिस मन के पास सत्य का आधार होता है, जिस चित्त के पास सत्य का आधार होता है, वहां शांत अवस्था होती है। अब शांत अवस्था से, शांति से क्या मतलब है कि नो एक्साइटमेंट, नो डिप्रेशन। ऐसा है सो है, कोई शिकायत नहीं है। लाइफ अगर चैलेंजेस दे रही है तो उन चैलेंजेस को खुशी खुशी फेस किया जा रहा है। लाइफ अगर एंजॉय करा रही है तो उसको पूरी हम्बलनेस के साथ, ग्रेटफुली लिया जा रहा है। जहां सच्चाई होगी वहीं हम सोच पाएंगे कि अगर हम इतने सारे लोग किसी के घर ऐसे एकदम से चले जाते हैं, उसका क्या असर हो सकता है उस घर के माहौल पर, उस घर के लोगों पर, मां पर और बच्चे पर। तो बात घूम फिर कर यहीं आती है कि हमें अपने मन को सत्य का आधार देना है। जब मन को सत्य का आधार मिलता है तभी मन स्वस्थ हो पाता है, तभी पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य एंजॉय कर पाता है। उम्मीद करती हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला। सेवा का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।